हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इकोनॉमिक्स। आमर लास्ट भिडियोटी आम इंडियन इकोनॉमी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय आलोचना करते। भिडियोटी आम बाकी जो यूनिट गुड़िक बाकी रही जाता से यूनिट गुड़िकर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। यही पेपरटी देखो कोर 13 आमर जो सीबीसीएस सिलेबस हिसाब से 2016 मसीहा सिलेबस हिसाब से कोर 13 रे जो इंडियन इकोनॉमी अच्छी ताको कवर करुच्ची। कोर 13 रे रहिबा सहित इंडियन इकोनॉमी अच्छी जेनेरिक इलेक्टिव पेपर जब देखिए जेनेरिक इलेक्टिव पेपर रे मध्य इंडियन इकोनॉमी थाए तेणु दुईटी सिलेबस रे बहुत सिमिलारिटी थाए। तेणु ये दुईटी एक सिलेबस को मिसेकी क्वेश्चन गुड़िक कराई। यह सहित जो पिला माने हमर पीजी 6 सेमिस्टर पढ़ुंट उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे जो मैंने अच्छा पीजी 6 सेमिस्टर रे जार परीक्षा एपर्यंत 6 सेमिस्टर एग्जामिनेशन होई नहीं से पिलांक निश्चित भाव में यह बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। यह सहित जो पिला माने पीजी एंट्रांस देवाक चाहूँगी एथर प्रथम थर होगा जाऊा एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा देवाक चाहूँगी सेमानकर इकोनॉमिक्स पेपरटी रमर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पिलांक इकोनॉमिक्स पेपर रहिबो। ता सहित इलेक्टिव जितेबाला आम देखू इलेक्टिव रे मध्य इंडियन इकोनॉमी पेपरटी रोचे। तेणु आमर ऑनर्स रे दुईटी पेपर आसुची। कोर आमर 13 रहिला इंडियन इकोनॉमी, कोर 11 मध्य रहिबो इंडियन इकोनॉमी। सेहीपरि जेनेरिक इलेक्टिव रे दुईटी पेपर मध्य रहिबो इंडियन इकोनॉमी एवं जेनेरिक इलेक्टिव रे जेहेतु 30 क्वेश्चन आसबाक जाउची 30 क्वेश्चन केवल जेनेरिक इलेक्टिव रो आसीबो। तेणु यह बहुत इम्पोर्टेंट निश्चित भाव में। यह सहित ऑनर्स पेपर दुईटी पेपर थिबारु इंडियन इकोनॉमी किछि क्वेश्चन ऑनर्स पेपर हिसाब से आसीपे। तेणु मोटामोटी भाव 30 रु 35 क्वेश्चन आसब निश्चित भाव में इंडियन इकोनॉमी पोर्सन रु। तेणु आसतु देखा आमर लास्ट वीडियो आम क्वेश्चन नंबर 50 जाए जाइए 50 क्वेश्चन जाए जाइए आउ किसी क्वेश्चन रही जाइए जेहेतु वीडियोटी बहुत लेंदी होता से कंटिन्यू कराई नाला। तेणु निश्चित भाव में आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो एवं भिडियोटी जदि भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे और भिडियोटी को शेयर करने को भूलिए नहीं। आसतु देखा आम 50 नंबर जाए क्वेश्चन देखी परवर्ती क्वेश्चन देखा। देखो 50 नंबर क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 विषय से कहा ऊपर एम्फासाइज देता बा गुरुत्व क्या दिखाई 1977 मसीहार जो शिल्प नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता गुरुत्व देता क्या ना इंपोर्टेंस दिखाई स्मॉल स्केल और कटेज इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिखाई। सेपरी परवर्ती जिते आम आसवा क्वेश्चन को देखो पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमर जोटा सब फेमस इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमर होता 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 होता से समय 1991 जो शिल्प नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता यह क्या समय होता ना मनमोहन सिंह समय होता इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एवं एलपीजी पॉलिसी बा लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी बा एलपीजी उपर यह आधारित था 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये तीनोटी उपर आधारित था 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। से ही देखो 52-53 जो क्वेश्चन अच्छी ये बहुत इंपोर्टेंट 52-53 मन रखि प्राय सबू एंट्रांस क्वेश्चन रे एमएसएमई डेफिनेशन रू गोटे क्वेश्चन आसे। एमएसएमई अर्थ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मन रखि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ताको कह जाए एमएसएमई। एमएसएमई अर्थ एमएसएमई रू आम डेफिनेशन कौन जानू ना केतेबेले आम गोटे इंडस्ट्री को माइक्रो इंडस्ट्री कहवा केतेबेले गोटे इंडस्ट्री को आम स्मॉल इंडस्ट्री कहवा एवं केतेबेले गोटे इंडस्ट्री को आम मीडियम इंडस्ट्री कहवा। तेणु माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो कह जाए तार डेफिनेशन आम जानू केतेबेले ताकू कह स्मॉल केतेबेले मीडियम केतेबेले माइक्रो। आसतु देखा आर समस्त जो डेफिनेशन बा केतेबेले आको कौन कहवा जना पड़े कौटू आर इन्वेस्टमेंट लिमिट रू जना पड़े। इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री रे जेते इन्वेस्टमेंट करा जाए सही आकार रे आर कौन होता है ना डिविजन कराई माइक्रो हम ना स्मॉल हम कि मीडियम हम। तेणु 2006 दिखाई एमएसएमई डेफिनेशन हिसाब से क्वेश्चन आए। तेणु 2006 मसीह दिखाई जो न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई दिखाई से अनुसार आम माइक्रो केतेबेले कहवा ना इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ माइक्रो इंडस्ट्री इज अप टू 25 लाख। जदि कौन इंडस्ट्री रे इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख भितर रोचे ताहले से इंडस्ट्री को आम कही था माइक्रो इंडस्ट्री कैटेगोरी रे आसी थाए। मन रखिथे माइक्रो इंडस्ट्री केतेबेले हम
जदि यार इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख रु कम रोचे अप टू 25 लाख जदि रहिला ताहले सी माइक्रो इंडस्ट्री रो कैटेगरी रे आसी थाए। ठीक से हीपरी जदि देखिबा माइक्रो पर इंडस्ट्री को कह जाए स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री केतेबेले कह जिवो जदि यार इन्वेस्टमेंट लिमिट देखंतु 53 नंबर क्वेश्चन जदि यार इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख टू 5 करोड़ 25 लाख रु 5 कोटी भितर जदि इन्वेस्टमेंट होउची जे कोनोसी इंडस्ट्री रे ताको हमें कहि परिबा स्मॉल इंडस्ट्री कहि परिबा 25 लाख रु 5 कोटी। ठीक से हीपरी ता परवर्ती क्वेश्चन जदि देखिबा आज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई 2006 मीडियम एंटरप्राइजेस बा मीडियम इंडस्ट्री क्या कहवा ना जार इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 करोड़ रु 10 करोड़ अर्थात 5 कोटी रु 10 कोटी इन्वेस्टमेंट लिमिट जार रहिला जे 5 कोटी रु 10 कोटी भितर इन्वेस्टमेंट करती से ही एंटरप्राइज बा इंडस्ट्री को आम मीडियम एंटरप्राइज और इंडस्ट्री कही था। तेणु जदि देखा आम माइक्रो क्या कहू 25 लाख भितर जदि हम माइक्रो 25 रु 5 लाख जदि हम 25 लाख रु 5 कोटी जदि होची सी होची स्मॉल एवं 5 कोटी रु 10 कोटी जितेबाला होची सी होची मीडियम आपको मन रखिथे। देखंतु तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आमर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी केबे अनाउंस होईची ना 2011 मसीह अनाउंस होईची नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। आसंतु परवर्ती क्वेश्चन In August 2014, Government of India announced Make in India program to strengthen manufacturing sector of India. ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन हम जो 2014 मसीह जो आरंभ होता मेक इन इंडिया प्रोग्राम कराई मन रखि मसीहाटी हूँ 2014 मसीह मेक इन इंडिया प्रोग्राम कराई जहाँद्वारा आम भारत भितर सबू मैन्युफैक्चरिंग आइटम जहाँ आमर अच्छे सब जिन या सुजोग सृष्टि करा रो उद्देश्य रखाई जहाँ कहुला मेक इन इंडिया अर्थात भारत मध्य समस्त जिनिस उत्पादन करा मेक इन इंडिया। से हीपरी 57 क्वेश्चन देखो एमआरटीपी एक्ट ये गोटे पॉपुलर क्वेश्चन जेकोसी एंट्रांस देखिए जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखिए एमआरटीपी एक्ट जोटा अति पॉपुलर क्वेश्चन एमआरटीपी रो फुल फॉर्म होचे मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यही एक्ट आमर एस्टाब्लिश होता 1969 रे 1969 एक्ट फुल फॉर्मटा मन रखि बेले बेले फुल फॉर्म आसे क्वेश्चन रे एमआरटीपी हूँ मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यह 1969 रे होता एवं ये जो 57-58 देखो दुईटी क्वेश्चन से दुईटी क्वेश्चन प्रायतः दुईटी गोटे क्वेश्चन पकई दियंती कारण एमआरटीपी होता 1969 रे किंतु ये एक्ट परवर्ती समय रे 2002 मसीह यह अन्य एक एक्ट कन्वर्ट हो जाता रिप्लेस कराइला जार एक्टर ना था कंपिटिशन एक्ट। तेणु मन रखिए एमआरटीपी एक्ट होती 1969 किंतु यह रिप्लेस होती कंपिटिशन एक्ट रे 2002 मसीह बेले बेले क्वेश्चन आसे कौ मसीह रिप्लेस है ना 2002 मसीह बेले बेले क्वेश्चन आसे क्यों एक्ट रिप्लेस है ना सी हूँ कंपिटिशन एक्ट। ठीक से हीपरी आमर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और मैनेजमेंट दुईटी एक्ट अच्छी गोटे हूँ फेरा जहाँ को कहुए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा होता केबे ना 1973 रे मन रखिथे जेहेतु यह डायरेक्ट अच्छी सिलेबस रे एमआरटीपी फेरा फेमा निश्चित भाव में क्वेश्चन आसीबो सियोर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो ये तीनोटी फेरा केबे होईची फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा होईची 1973 सेप्टेम्बर रे एवं फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यह होईची सेप्टेम्बर 1999 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे होईची फेमा। से देखा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी होता इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऊपर जो क्वेश्चन आसे साधारणतः जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसे क्यों कमिटी या सुपारिश करथिला ना आंसर टी हम आमर दत्त कमिटी आमर सुपारिश करथिला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी पई। तेणु इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी आउ गोटे नाम हूँ कौन ना दत्त कमिटी देखो लिखाई दत्त कमिटी इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमिटी। से परे मुद्रा आमर जो क्षुद्र बिजनेस पाई बा व्यवसाय पाई जो लोन देवार व्यवस्था कराइला योजना कराइला जहाँ ना थिला मुद्रा तार से देखो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिलीफ एजेंसी हूँ तार फुल फॉर्म मुद्रार
क्वेश्चन आसे साधारणतः मुद्रार फुल फॉर्म क्वेश्चन पड़े आसे एवं यह केउ मसीहारे आरंभ होइतिला क्वेश्चन आसे तेणु मुद्रार फुल फॉर्म होछि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिलीफ एजेंसी बैंक रिलीफ एजेंसी जाए होछि तार फुल फॉर्म एंड मुद्रा बैंक वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर 2015 ए मुद्रा जो योजना टी हेतला बा मुद्रा यह 2015 मसीहारे आरंभ होइतिला सिडबी आमर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे भर जो स्मॉल सेक्टर जी रहा स्मॉल इंडस्ट्री से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो बैंक आमर लोन दे थाए फाइनेंस करें आम सिडबी कही था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एस्टाब्लिश होती साधारणतः क्वेश्चन आसे क्यों बैंक ठार आम पाई था आमर जो स्मॉल इंडस्ट्री गुड़िक लोन पाई था से आंसर हम सिडबी एवं क्यों मसीह एस्टाब्लिश होता क्वेश्चन टी आसे सी हूँ 1989 सेपरी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मन रखि था ये समस्त क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ आम IRCI कही था 1971 मसीह इट वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर 1971 सेपरी जदि देखा IRBI जदि देखा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI was set up in the year 1984 1984 मसीह IRBI होता सेपरी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR was set up in the year 1987 1987 मसीह होता BIFR सेपर जब देखा IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह होता 1948 मसीह जुलाई मसरे IFCI was established in the year 1948 तापर देखो 68 क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन होची ICICI बैंक निश्चित भाव में समस्ते शुणी थे देखी थे ICICI बैंक किंतु यार फुल फॉर्म बहुत पिला जानी नथिबे फुल फॉर्म ICICI रो फुल फॉर्म टी होची हमरो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ICICI यह 1955 मसीह होता ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेहीपरि देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जोटा आम एक्जिम बैंक कही था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बा एक्जिम बैंक इट वाज सेट अप इन द ईयर 1982 1982 मसीह होता एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बा ताको शॉर्ट रे एक्जिम बैंक कहा जाए सेहीपरि प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2014 निश्चित भाव में समस्त जानी थे बेटा प्रधानमंत्री के द्वारा जो आरंभ होता जनधन योजना आरंभ होता जहाँ द्वारा ऑब्जेक्टिव थिला हमर फाइनेंशियल इंक्लूजन थिला ऑब्जेक्टिव समस्त घरे बा प्रति घरे समस्त ना जमी विशेषकर स्त्री लोकों ना खोला होता समस्त खोली पार्थे जोटा जीरो बैलेंस अकाउंट जो खोला होता जनधन योजना माध्यम मिनिमम बैलेंस किसी रखा पड़ू ना जनधन योजना जो अकाउंट सब खोला होता आरंभ होता 2014 मसीहा अगस्ट मसरे मन रखि जनधन योजना आरंभ हो 2014 मसीहा अगस्ट मसरे तापर क्वेश्चन देखो 71 क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी बहुत थोड़ा परवर्ती समय आसी सारे विभिन्न एंट्रांस रे जाम ट्रिनिटी अर्थ कौन से जनधन रिलेटेड क्वेश्चन ये जाम ट्रिनिटी अर्थ होची जाम ट्रिनिटी फुल फॉर्म साधारणतः आसी था जाम ट्रिनिटी जे रे होची जनधन ए रे होची आधार एम रे होची मोबाइल अर्थ आमर आधार सहित मोबाइल कनेक्ट होची एवं आधार सहित आमर जनधन अकाउंट जो बैंक रो अकाउंट जिते आम बैंक रे अकाउंट खोलचे जनधन अकाउंट सहित सब बेले आधार कार्ड टी लिंक होता है ता सहित मोबाइल नंबर टी लिंक होता है ये तीनोटी को आम ये तीनोटीर कॉम्बिनेशन को कह जाए जाम ट्रिनिटी अर्थात गोटे जनधन अकाउंट आउ ता सहित लिंक होता आधार नंबर और मोबाइल नंबर ताको कह जाए जाम ट्रिनिटी सेपरी HDI जदि HDI देखा ताले ताको HDI हूँ आमर जो डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार इंडिकेटर थाए ता भीतर गोटे हूँ HDI आमर जो इंट्रोड्यूस होता केवे HDI स्टार्ट होता आम 1990 1990 मसीह स्टार्ट होती HDI आ प्रति वर्ष यार रिपोर्ट जो पब्लिश करा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करा जाए से अनुसार समस्त कंट्री को
रैंक दि जाए इवन समस्त स्टेट्र रैंक थाए गोटे कंट्री भितर। तो से हिसाब से जब देखा जा तार जो रिपोर्टा पब्लिश हुए सहीटा बेले बेले बहुत टाइम क्वेश्चन आसे कौन ना तार रिपोर्टा किए पब्लिश करे तार रिपोर्टा पब्लिश करे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आर जो रिपोर्टा HDI रो जो रिपोर्ट आसीबो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो जो रिपोर्ट आसीबो साधारणतः 188 मेंबर कंट्रीज 189 बेले बेले 188 देखाए 188 और 189 मेंबर कंट्री देखौची। तो मेंबर कंट्री अच्छा यूनाइटेड नेशन अंडर रे एवं तांकर जो रैंक टी बाहर ताको पब्लिश करे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो तो HDI रो जो कंपोनेंट अच्छी जो मेजरमेंट जो करा होची HDI तार विभिन्न कंपोनेंट को नहीं मेजरमेंट करा जाय थाए। तो HDI रो जो कंपोनेंट रही ता भितर तीनोटी कंपोनेंट रही थाए HDI रो। गोटे होची लॉन्जिटिविटी इंडेक्स रिलेटेड टू हेल्थ लॉन्जिटिविटी केते वर्ष जने बंची पारिबो ताकू जो आको आमे कहि थाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहि थाउ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो करे हमर हेल्थ सिस्टम रो गोटे इंडिकेटर हिसाब रे निया हिची लॉन्जिटिविटी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जने केते वर्ष आनुमानिक जने केते वर्ष बंचिबो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स हमर लॉन्जिटिविटी इंडेक्स तार मेजरमेंट करा जाय का हिसाब रे ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिसाब रे। सेही परी एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स ताको केमिति मेजरमेंट करा जाय ना एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स रो मेजरमेंट हला एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी अर्थ 15 वर्ष रु अधिका बयस होइथिबा लोकंक भितरे हमर लिटरेसी रेट केते अछि ताको जाय एडल्ट लिटरेसी एवं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एडल्ट लिटरेसी एहा को नै कि कैलकुलेट करा जाय हमर एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स। सेही पर हमर शेष इंडेक्स जोटा रहउछि HDI अंडर रे सी होछि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स ता किपरि मेजर करा जाय ना रियल पर कैपिटा जीडीपी बा रियल पर कैपिटा इनकम जाको कहा जाय रियल पर कैपिटा इनकम बा रियल पर कैपिटा जीडीपी साहाय्य रे हमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स टा मेजर करा जाय। तनो बहुत समय रे क्वेश्चन आसे एवं ए तीनोटी इंडेक्स रो क्वेश्चन आसे गोटे इंडेक्स भूल दे देथिबो सेही भूल इंडेक्स टा को बाछिबा को पड़े किंबा चारोटी ऑप्शन देथिबो ता भितर तीनोटी ठीक बाछिबा को पड़े। तनो मन रखिथिबे तीनोटी जाक इंडेक्स मन रखिबे। साधारणतः HDI रिलेटेड क्वेश्चन अछि हमर PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तार से परे कंपोनेंट गुडी को थाए ए दुईटी रो साधारणतः गोटे क्वेश्चन आस्थाय। आ जदि देखिबा HDI को डेवलप किए करथिले ना HDI को डेवलप करथिले जने पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट ताका ना थला महबूब उल हक। पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट जन डेवलप करथिले HDI ताका ना थला महबूब उल हक। से हमर इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन इंडियन जी हमर नोबेल प्राइज पाइचंती इकोनॉमिक्स रे। अमर्त्य सेन भारतर जने मात्र पाइथिले एबे अभिजीत बानर्जी आउ जने पाइचंती नहले भारतर जने पाइथिले पूर्वरु इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन मध्य तांकर HDI रे किछि सहयोग थिला। तेणु देखिबा क्वेश्चन जेतेबेले देखिबे HDI साधारणतः लाइक ऑप्शन रे महबूब उल हक लिखा हिथिले केवल महबूब उल हक आंसर हबो। जदि महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन अछि ताहाले एटी हबो आंसर कोटा ना महबूब उल हक आउ अमर्त्य सेन। किंतु जदि केवल महबूब उल हक अछि ताहाले जानिबे महबूब उल हक होछि आंसर जदि अमर्त्य सेन को ना नाही। जदि अमर्त्य सेन और महबूब उल हक उभयंक ना अछंते सब बेले उभयंकर योगदान थिला किंतु बेले बेले क्वेश्चन रे केवल महबूब उल हक ऑप्शन ता दे थाए अमर्त्य सेन दे न थाए। तनो देखिबे महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन दुईटी नाम मन रखिथिबे। सेबरे ब्लैक रिवोल्यूशन हमर विभिन्न प्रकार रिवोल्यूशन अछि जेमरे ग्रीन रिवोल्यूशन ब्लू रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन होछि हमर फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिलेटेड ब्लू रिवोल्यूशन होछि रिलेटेड टू फिशरीज। सेही परि ब्लैक रिवोल्यूशन जेतबेले कहा जाय ब्लैक रिवोल्यूशन होछि रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल जाको हम अशोधित तैल कहि थाउ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कहा जाय हमर ब्लैक रिवोल्यूशन। सेपरि देखंतु विभिन्न सेक्टर कंट्रीब्यूशन कहा को ना जीडीपी को एई डाटा टिक केतबेले पूरा संपूर्ण ठीक आसीबो नाही अप्रोक्सीमेटली सेतिक रहइबो पूरा परफेक्ट फिगर आसीबो नाही। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर हमर जो जीडीपी बा नेशनल इनकम जो कंट्रीब्यूशन रहउछि डिफरेंट सेक्टर रो कहार केते रुहे सबुठो अधिका रहउछि हमर कंट्रीब्यूशन से रहउछि हमर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन अराउंड 55 पूरा 55 आसीबनी। ऑप्शन रे देखिबे जदि क्वेश्चन पडिला ताले 55 नथिले 55 रु टिके कम रही पारे 54 पॉइंट केते देथिबो 53 रु 55 ए बेले दबो काई से को मसिया रो डाटा पकेइबे ता ऊपर डिपेंड करे टिके भ्यारी करिवो आंसर किंतु 50 परे रहिबो आंसर टी।
आउ इंडस्ट्रियल जदि आसला सी से 26 ରୁ 27% भितर रुहे जीडीपी को कंट्रीब्यूशन आउ एग्रीकल्चर देखिए जदि सब बेले 20% रु तले थिबा आंसर टी देखिए आंसर टी 17-18 भितर थिबा आंसर सेठू जना पड़ जिवो सर्विस सेक्टर 55 पाखापाखि रहिबो इंडस्ट्रियल सेक्टर 27 पाखापाखि पूरा सेम आसीबानी पाखापाखि रहिबो एवं एग्रीकल्चर सेक्टर 17 पाखापाखि रहिबो The investment in productive asset and participation in management as stakeholder in business enterprise is foreign direct investment देखो FDI जोटा हमें कहू FDI कौन ना the investment in productive assets and participation in management as stakeholders in business enterprise ता परवर्ती क्वेश्चन जो देखिबा स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जोटा कहै छै हमर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्ट एनेक्टेड हेतला बा आरंभ हेतला 2005 मसीह मन रखिथिबे क्वेश्चन आसे बेले बेले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आरंभ हेतला ना 2005 मसीह आरंभ हेतला सेपरि द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII जाको कहा जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ता कौन ना द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखो ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विथ क्रूड ऑयल प्राइसेस मन रखिथे ब्रेंट इंडेक्स या का सहित जड़ित ना क्रूड ऑयल बा अशोधित तैलर दर क्रूड ऑयल प्राइसेस द वर्ल्ड आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड हमर जो परिवेश दिवस आम कही था कौ दिन पालन करूँ आम जून 5 रे पालन करूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व परिवेश दिवस ताको आम जून 5 तारिख दिन पालन करता द प्रोविजन फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड इन 1976 हमर जो संविधान रे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो प्रोविजन करागला 1976 मसीह रे कराइथिला The first of the major environmental protection act to be promulgated in India was प्रथमे क्यों एक्ट कराइथिला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पाई ताहा होछि प्रथम एक्ट हेउतला वाटर एक्ट प्रथमे जो एनवायरमेंट पाई जो एक्ट कराइछि ताहा होछि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पाई जो एक्ट कराइछि ता प्रथम एक्ट होछि वाटर एक्ट ता परवर्ती देखंतु द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केबे हेतिला ना 1982 मसीह रे हेछि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1982 सेपरि द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हेतिला समस्त भारत पाई कार्यकारी हेतिला केवल गोटे राज्य को छाड़ी कि केउ राज्य को छाड़ी ना जम्मू काश्मीर को छाड़ी कि अन्य समस्त राज्य पाई कार्यकारी हेतिला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सेपरि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हेतिला ता हेतिला 1972 मसीह रे हेतिला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेपरि देखंतु रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को रिडक्शन करबा कोन कहा जाए मिटिगेशन कहा जाए ताको मिटिगेशन कहा जाए रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड मिटिगेशन ये सब थिला किछि क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी रो जहा हमर 6 सेमिस्टर रो कोर 13 अब जेनेरिक इलेक्टिव रो विभिन्न पोर्शन रो तयारी करा हितला ई क्वेश्चन समस्त एही परि भाबे आसंता दिन मानकर आपण माने अन्य जो सब्जेक्ट रहिला जेपरि के आगु को जेहेतु यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आसुची कोर 14 कोर 12 रहिबा हमर साधारणतः 6 सेमिस्टर एग्जाम अछि तनो कोर 14 रहिबा डेवलपमेंट पेपर तनो आ परवर्ती क्वेश्चन निश्चित भाव रे आपण माने पाइ जिवे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन पाइबे जेहेतु यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टे आगो आसुची तनो ताकू दृष्टि रे रखि प्रथमे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रो परवर्ती क्वेश्चन जहा आसीबो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रो आसीबो तार परवर्ती समय रे आपण मानको दिया जिवो कोन ना आउ जहा पोर्शन बाकी रहिला डेवलपमेंट रो जहा बाकी रहिछि इंडियन इकोनॉमी रो जहा बाकी रहिछि सेही पोर्शन आसी जिवो जेहेतु इंडियन इकोनॉमी सबठो ब्रॉड कांसेप्ट रहबो सबठो अधिका रहबो तेनु सेही क्वेश्चन प्रथमे आसी जिवो इंडियन इकोनॉमी रो जहा क्वेश्चन बाकी रहिला सहित डेवलपमेंट रो जहा क्वेश्चन बाकी रहिला ता परवर्ती समय रे आपनकर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आ बाकी अछि हमर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स टे बाकी अछि पब्लिक इकोनॉमिक्स बाकी अछि एतिकी क्वेश्चन बाकी अछि एतिकी चैप्टर बा एतिकी पेपर हमर बाकी अछि सब पेपर रो क्वेश्चन आपण माने प्रत्येक दिन संध्या रे पाई जिवे गोटी गोटी पेपर रो क्वेश्चन आपण माने पाई जिवे या सहित जेतबे ठीक एग्जाम रो
10 दिन पाखापाखि एग्जाम बाकी थी आपण मानू समस्त को प्रैक्टिस सेट सबुदिन दिज्व क्वेश्चन दिज्व अति कम 30-40 क्वेश्चन दिज्व एवं सबुथु मिसिक थी से प्रथम जहाँ दिहे सब्जेक्ट वाइज दिहे परवर्त समय सब पेपर रू किसी क्वेश्चन मिसिक आपण प्रैक्टिस सेट रही टाइम आपको दिज्व से टाइम भितर आपण मैंने करेंगे जहाद्वारा आपण मैंने जानीपारे आप ठीक करुँच भूल कर प्रिपेरेसन केते भल होते प्रिपेरेसन करने को पड़ो। तेणु भिडियोटी जब भल लगी था निश्चित भाव में शेयर करेंगे और लाइक करने को भूलें ना। जदि किसी जानवा चाहते क्यों क्वेश्चन किसी डिस्कसन करने को चाहते निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिंतु। धन्यवाद।